नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, क्या ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी या फिर मार्केट यहाँ से दोबारा से गिर सकता है। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली आज निफ्टी हरे निशान में क्लोज हुआ है। 186 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। सुबह एक गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली। 14,744 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। देखो, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर मार्केट कल के लो के नीचे जाता है तो आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। वो गिरावट आपको ये गैप जो था निफ्टी का, जो कि बजट के बाद एक गैप बना था, उसको फिल करने की कोशिश करेगा। ये जो गैप है आपको दिख रहा है ये, तो एग्जैक्टली इसने ये जो लेवल है, ये जो लेवल है वो आपका 14,332 पे आ रहा था और जो आज का लो है वो करीब 14,350 का है। इसने उस गैप को फिल करने की कोशिश करी, ऑलमोस्ट फिल तक करके फिर एक रिकवरी यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ समझनी है कि ये जो मार्केट में गिरावट आई थी, बेसिकली ये जो मार्केट में ये जो गिरावट आई है, ये सिर्फ टेम्प्ररी प्रॉफिट बुकिंग है या फिर मार्केट यहाँ से और गिर सकता है। मतलब कितना, 14,000 गिर सकता है या इसके नीचे भी जा सकता है। तो इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सबसे पहले समझते हैं। देखो, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। तो इसके नीचे हमने ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो सितंबर के बाद से अब हमने क्लोजिंग दी है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्लोजिंग दी थी, लेकिन बाउंस बैक बहुत बड़ा आया, और क्योंकि जाहिर सी बात है बजट का दिन था और बजट में कुछ भी मार्केट के लिए नेगेटिव नहीं आया, तो बाउंस बैक इमीडिएटली हो गया। अब यहाँ पे हमारा एक्चुअल में यहाँ पे एक डिसीजन बनेगा कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड पकड़ता है या फिर ये ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, कल इसने ब्रेक किया, आज भी इसके ऊपर निकलने की कोशिश करी, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही आई है। आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, अगर मार्केट को नीचे जाना है, अगर मार्केट को नीचे जाना है, सपोज करो 14,000 जाना है या फिर नीचे और भी नीचे जाना है, तो मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी इस आज के हाई के ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। और कंफर्मेशन के लिए आप मान के चल सकते हो 14,830, इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज दे देता है तो इट्स मीन कि ये जो टेम्पररी करेक्शन था, फिर मार्केट अपने अपने कह सकते हैं जो एक बुल फेस में चल रहा है, एक पॉजिटिविटी में चल रहा है, उसी पॉजिटिविटी में ये दोबारा से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाता है और एक दो दिन ये यहीं पे ट्रेड करके फिर कोई नेगेटिव रेड कैंडल बनाता है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। सेम इसी स्टॉप लॉस से, 14,830 के स्टॉप लॉस से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद जब मार्केट नीचे आएगा तो हो सकता है आपको 14,000 तक का टारगेट आपको देखने को मिल जाए। तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है, मार्केट अब इसके ऊपर क्लोज ना दे, इसके आसपास ही ट्रेड करे और फिर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। कैसा पैटर्न है, मैंने आपको कल भी एक पैटर्न बताया था कि इस टाइप का पैटर्न आपका बनेगा। ठीक है, ये तो चलो कह सकते हैं हम कोरोना वायरस की वजह से गिरा, लेकिन यहाँ पे ये जनरल जो सेलिंग आई वो इसमें देख सकते हो आप। ये इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे देखो, ये 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा, बाउंस बैक किया, फिर ये ऊपर गया और एग्जैक्टली इतने 50 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके फिर तेज़ी से गिरा। समझ रहे हैं, जो सेलिंग अब आएगी वो यही बताएगी कि यहाँ पे एक्चुअल में मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। आज के दिन में अगर हम गौर करें तो मार्केट ने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। तो मेरे लिए यहाँ पे अगर किसी को शॉर्ट करना है, लेट अस सपोज कोई शॉर्ट बनाना चाहता है, तो वो अपना 14,830 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख ले। इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो वो अपने शॉर्ट से निकल जाए, अदरवाइज़ वो अपने शॉर्ट में बना रहे। मार्केट हो सकता है आपको 14,000 भी दिखा दे। तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सेम चीज़ हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी भी देखो एग्जैक्टली इसने नीचे से रिकवरी दिखाई, लेकिन इसने रेजिस्टेंस का लिया,
34,320 जो कि 50 डे मूविंग एवरेज का कब के करीब आ रहा है, जो कि है 34,317 का। ठीक है, वहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया, उसी के नीचे क्लोज दिया है। इट्स मीन मंडे को अगर एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर हो सकता है कि आपको अगले 3-4 दिन और सेलिंग देखने को मिल जाए, या फिर आपको 32,800 32,500 तक बैंक निफ्टी गिरता हुआ दिखाई दे। उस केस में निफ्टी भी गिर सकता है, अराउंड आपका 14,000 तक निफ्टी भी गिर सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ पे। अगर सेलिंग आ रही है तो आपको सेल ही करना है, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। आज की रिकवरी में फंसना नहीं है। और अगर पॉजिटिविटी आएगी तो वो सबसे पहले पॉजिटिविटी का जो सबसे पहला लेवल होगा वो 34,500 होगा। इसके ऊपर ही क्लोज हो तब आप पॉजिटिव प्ले कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी लॉन्ग करना थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ। यहाँ पे लॉन्ग करने का कोई फ़ायदा अभी नहीं है, क्योंकि आप लेवल को ब्रेक होने दो। अभी एक कह सकते हैं 5 दिन से मार्केट गिर रहा था, होल्ड करना था। अब यहाँ से होल्ड करके आपको दोबारा से नीचे की तरफ ये बढ़ सकता है। तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी 34,000 के नीचे दोबारा से अगर ये जाता है तो फिर नेगेटिव साइन रहेगा आपके लिए, और फिर आप शॉर्ट बना सकते हो। यहाँ पे सेम चीज़, जो निफ्टी है वो 14,700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक नेगेटिव साइन जनरेट होगा और आप फिर निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है कि किस स्टॉप लॉस से प्ले करना है। सेम चीज़ मैंने बैंक निफ्टी में भी आपको स्टॉप लॉस बता दिया कि किस स्टॉप लॉस से प्ले करना है। क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस हैं दोनों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन चेन में हम समझें तो देखो, कल मैंने बताया था आपको कि 14,500 पे बहुत ही ज़्यादा पुट राइटर्स हैं, तो मार्केट उसको नहीं तोड़ेगा। उसके नीचे गया, आज उसके ऊपर आ गया। तो देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। 14,500 के पुट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कल करीब 43,000 का ओपन इंटरेस्ट था, आज 57 का हो गया है यहाँ पे। इसके ऊपर जाते हैं तो 14,600 की पुट पे आपको 30,000 का, 14,700 की पे आपको 19,995 का। कॉल साइड पे जाएँ तो हमारे पास देखो 15,000 की कॉल पे आपको यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके नीचे 14,900 की कॉल पे 22,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 14,800 की पे आपको 23,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और उसके नीचे अभी कोई इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है जिसको हम कंपेयर करें पुट के साइड से। नीचे की साइड पे पुट राइटर ही ज़्यादा हैं। तो अभी मार्केट कह सकते हैं कि एक रेंज बना रखा है 14,300 से लेकर 14,800 की। ठीक है ना, इस रेंज के हिसाब से ऑप्शन राइटर्स ने अपनी पोजीशन को बना रखी है। क्योंकि अगर लेटर सपोज किसी ने 14,700 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा होगा तो 183 और 134 ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट मिल रहे हैं। तो 300 पॉइंट के हिसाब से आपको नीचे आप करीब करीब 14,400 और ऊपर आप 15,000 तक सेफ हैं। इस रेंज को प्ले करने की कोशिश करी होगी। सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे जो कुछ है वो चार्ट पे है, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दी है। अब ये नेगेटिविटी कैसे आएगी इस चीज़ को भी आप समझ लो कि कैसे नेगेटिविटी आएगी। देखो आज के दिन में क्या है, बॉन्ड यील्ड्स जो यूएस की मेन जो सेलिंग आई है वो यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने से आई है। ठीक है, अगर डे चार्ट पे देखें यहाँ पे तो धीरे धीरे आप देख सकते हो कि ये ऊपर की तरफ जंप करी है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ पे कोई उछाल देखने को मिलता है और लेट अस सपोज ये दोबारा से करीब करीब आप मान को चलो 1.8 या 1.80 को निकालती हैं ऊपर की तरफ, तो आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो फ़िलहाल यूएस मार्केट फ्लैट ही है, नैस्डैक थोड़ा सा जंप किया है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा नेगेटिव कामकाज कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी करीब 14,740-50 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। और किसी मार्केट में कोई बड़ी सेलिंग दिख नहीं रही है। यहाँ पे हैंगसेंग वगैरह में देखें तो 1.5% की गिरावट थी, तो उसको हमने यहाँ पे डाइजेस्ट किया है। उसके बाद बाउंस बैक पे हमने क्लोजिंग दी है। अब मंडे को यही चीज़ हम देखेंगे कि क्या निफ्टी 14,800 को पार कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर कर लेता है और क्लोजिंग दे देता है तो इट्स मीन ये जो सेलिंग थी वो टेम्प्रेरी थी, मार्केट अपना दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है ऊपर की लेवल पे। और अगर यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाता है और दोबारा से 14,700 के नीचे जाता है तो फिर आप समझ सकते हो कि ये इंडिकेशन है कि मार्केट दोबारा से नीचे सेलिंग की तरफ बढ़ सकता है। तो इस चीज़ पे ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों फाइनली आपको डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।